सवाल जवाब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के खास मेहमान मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आशा करते हैं कि आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आज का हमारा सवाल रिट को लेकर है। जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो हम रिट दायर करते हैं। हमें ये जानना बहुत आवश्यक होता है कि रिट का सही अर्थ क्या है, हम कब कब रिट दायर कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। तो ये मनोज जी आपको ये पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। आज हम बात करेंगे रिट के बारे में। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के निर्माता थे, उन्होंने उसे भारत के संविधान की आत्मा कहा था, उसका हृदय कहा था। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? अनुच्छेद 32 ही वह ऐसा अनुच्छेद है जो हमें मौलिक अधिकारों से हमारी रक्षा करता है। भारतीय संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। तो अनुच्छेद 32 में कोई भी व्यक्ति जब उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह रिट दायर कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 226 के तहत वह हाई कोर्ट में जा सकता है। सभी राज्यों में हाई कोर्ट होते हैं, तो हाई कोर्ट में जाकर के वह रिट दायर कर सकता है। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस समय वह जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिट दायर कर सकता है। आपने अभी देखा कि रिट हम कब दायर कर सकते हैं। अब हमारे मन में एक सवाल और है, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखा जाए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का ही एक प्रकार है, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है उसको हम जानने वाले हैं। धन्यवाद विनय जी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे अंग्रेजी में हिबियस कॉर्पस कहा जाता है। हिबियस कॉर्पस का जो शाब्दिक अर्थ है यह लैटिन भाषा का एक शब्द है और जिसका अर्थ होता है कि सशरीर उपस्थित करना। अगर हिंदी की बात करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात कोई बंदी है उसे प्रत्यक्ष करना, किसके सामने? कोर्ट के सामने प्रत्यक्ष करना। कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के सामने या फिर हाई कोर्ट के सामने। तो एक शाब्दिक अर्थ जहाँ तक इसका समझ में आ रहा है, कोई किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया गया है तो उसे जो है कोर्ट के समक्ष, अदालत के समक्ष जो है प्रस्तुत करना ही बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अच्छा, होता कैसे है ये मामला? अब हम आपको इसको भी समझा देते हैं। जाहिर सी बात है कि कानून में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अपराध कर देता है तो अक्सर पुलिस वाले उसको उठा ले जाते हैं। तो कानून में ये भी बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा देर तक जो है उसे लॉकअप में नहीं रखा जा सकता है। उसे किसी न किसी मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 24 घंटे से अधिक उस व्यक्ति को जो है लॉकअप में रखे और कोई भी व्यक्ति किसी को जो है काफ़ी देर तक जो है 24 घंटे से अधिक, 48 घंटे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या कभी भी किसी भी समय तक जो है रख दे, तो ऐसी स्थिति में क्या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है बाधित नहीं हो रही? निश्चित रूप से हो रही है। तो ऐसी स्थिति में उसके घर का कोई भी व्यक्ति जो है, सगा संबंधी, कोई वकील, कोई जानने पहचानने वाला व्यक्ति जो है रिट दायर कर सकता है। वह जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, या फिर जो है 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है और वहाँ पर वो बता सकता है कि अमुक व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो है गलत तरीके से डिटेंशन किया गया है, उसे जो है बाधित किया गया है, उसे पकड़ा गया है, बंदी बनाया गया है, उसका जो है छुड़ाया जाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसके मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 का यहाँ पर हनन हो रहा है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का सामान्य रूप से यही अर्थ है। मनोज जी, आपने अभी ये कहा किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसके सगे संबंधी या फिर उसको जान पहचान वाले एक रिट दायर करके उसको छुड़ाने के लिए वो अपील करते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है और उसके किसी भी सगे संबंधी को ये जानकारी नहीं है कि उसको बंदी बनाया गया है, तो जो व्यक्ति बंदी है क्या वो व्यक्ति खुद रिट दायर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? वो आपका सवाल बहुत ही सारगर्भित था, बहुत ही सार्थक सवाल था। जो है जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, आखिर वह किस प्रकार से जो है, अगर उसका कोई सगा संबंधी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, तो आखिर वह किस प्रकार से रिट दायर कर सकता है? तो आपको हम बता दें कि आपने एक चीज़ और भी पढ़ा होगा, जानते होंगे आप जो है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो पुलिस एक कारण बताती है कि आपको किस लिए जो है बंदी बनाया गया है। उसे यह भी अधिकार होता है कि किसी वकील को चुने। अगर किसी वकील को वह नहीं जानता है तो राज्य या मुहैया कराती है उसे, एक वकील उसे जो है उपलब्ध कराती है। तो वकील को जो है बता सकती है कि हमको जो है यहाँ पर जो है बंदी बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसका कोई नहीं है तो राज्य यह व्यवस्था देता है कि कोई ना कोई वकील उसे उपलब्ध कराता है। वो वकील के जरिए हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकता है। अभी आपने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो बंदी है, उसका कोई जान पहचान वाला नहीं है, लेकिन वो सरकारी वकील या राज्य जो जिस वकील को मुहैया करा रही है उसके ज़रिए वो रिट दायर कर सकता है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई स्थिति है कि जो बंदी व्यक्ति है वो रिट दायर कर ही नहीं सकता है, कारण कुछ भी हो?
विनय जी, इसका जवाब हम जो है एक उदाहरण के माध्यम से देंगे। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है जब आते हैं तो विपक्षी दल जो है उस पर हंगामा करते हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं, या फिर जो है इस प्रकार से जो होता है कि किसी अराजकता से निपटने के लिए पुलिस जो है किसी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल देती है। वह 2-3 दिन तक जो उनको जेल में रखे रहती है, लॉकअप में रखे रहती है। तो यह जो है इस स्थिति में जो है कोई व्यक्ति रिट दायर नहीं कर सकता। इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। अर्थात इसका मतलब यह होता है कि किसी भी ऐसी आशंका जिससे कि अराजकता फैल सकती है, अर्थात पुलिस को इस बात का विश्वास है या आशंका है कि यह फला व्यक्ति जो है जिसको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, यह व्यक्ति जो है अराजकता फैला सकता है, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है, यहाँ पर जो है बम फेंक सकता है या ऐसी अराजकता फैला सकता है जिससे अशांति हो सकती है, जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी दशा में वो 2-3 दिन के लिए उसे जो है बंद कर सकती है। तो ऐसे में वह व्यक्ति जो है रिट दायर नहीं कर सकता है। अभी आपने देखा कि मनोज जी सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सहज तरीके से दिए हैं। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।